तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपनी तैयारी भी आप ज़बरदस्त कर रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम की। हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह 7वां चैप्टर है और इससे पहले 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ा करके। अगर आप नए हैं या पुराने हैं, वो सारे वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक लाइन से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा। और गाइड हमारा कौन सा है तो सर टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड है 2025 वाला, जिसमें आपको चैप्टर वाइज आपको PYQ मिलेगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का, जिसमें मैं अभी मैथ पढ़ रहा हूँ। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको 15 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे और बहुत सारा डिस्कस भी किए हुए थे। पहले आप वो वीडियो जा कर के देख ले, फिर ये वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं मन करता है मत जाइए। अगर आप पहली बार अगर यह वीडियो को देख रहे हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपसे, पक्का 100% आपको समझ में आएगा। इस तरीका से मैं पढ़ाऊँगा आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए और देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 16 में कह रहा है कि बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। बीच की दूरी आपको बिंदु दे दिया है A 2,3 2, -3, यह A बिंदु है। उसके बाद आपको B दे दिया है कितना 2,2 दे दिया है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। आपको हम बताए हुए थे फर्स्ट वीडियो में ही कि यह हमारा x1 होता है, यह हमारा y1 होता है, यह x2 होता है और यह y2 होता है। ठीक है, याद रहेगा x1 y1 x2 y2, आगे जो आएंगे उसमें x3 y3, फिर उससे आगे x4 y4, इस तरह से बिंदु को लिखा जाता है। ठीक, आपसे पूछ रहा है दूरी किसके किसके A और B के बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी सूत्र होता है, आपको पता होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, x2 हमारा 2 है, -2 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 हमारे पास 2 है, माइनस y1 क्या है -3 है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट तो रहेगा ही, 2 में से 2 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 ही होगा। ठीक, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और यही हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं के A और B के बीच की दूरी होगा। बहुत अच्छे से हम पहले वीडियो पढ़ाए हुए हैं, आसान था। दूरी सूत्र लगाए, वैल्यू पुट किए, बन गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है कि बिंदुओं इतना 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 एवं त्रिभुज के एक शीर्ष हैं, तो कह रहा है कि वह त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों बिंदु के शीर्ष आपके क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज है, इस तरह से एक त्रिभुज है जिसका नाम हम रख देते हैं, इसका A, इसका B, इसका C। तीनों बिंदुओं के शीर्ष आपको दे दिए हैं 0,6, यह है 0,6 और दूसरा है -5, -5,3 दे दिया है और तीसरे शीर्ष जो है वो 3,1 है। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों बिंदुओं के जो शीर्ष दिए गए हैं तो एक त्रिभुज वो कैसा त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज क्या होगा। ऑप्शन में जैसे है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इन तीनों शीर्ष को देख करके आपको बताना है कि यह त्रिभुज कैसा बनेगा, या फिर समबाहु होगा या विषमबाहु होगा या समकोण नहीं होगा या क्या होगा नहीं होगा, आपको बताना है। बहुत आसान है, चेक करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों बीच की दूरी निकालेंगे और अगर दोनों की दूरी अगर समान होती है तो समद्विबाहु हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे चेक करेंगे, अगर तीनों बराबर आ गया तो समबाहु हो जाएगा, अगर कोई भी बराबर नहीं हुआ तो विषमबाहु हो जाएगा। ये सारी चीज़ कैसी होगी, दूरी के फॉर्मूला से होगा। और आपको पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इतना आपको भी पता होगा और पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आपको समझ में आएगा। बस सब्र बनाकर बैठे रहिए, अंतिम तक बैठे रहिए, आप 100% आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, हमें शीर्ष को देख करके पता करना है कि यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज बनेगा। ऑप्शन में ये 4 दिए गए हैं, क्या उसमें से कोई एक है वो पता चलेगा आपको दूरी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। आपको पता है कि यह हमारा x1 y1 x2 y2। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, केवल ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक पर ध्यान देना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 0 है उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 क्या है 6 है उसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब माइनस 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 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 ही होगा। -5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 6 में से 3 को घटा देंगे तो -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34। रूट का कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 25 9 को जब हम जोड़ देंगे तो चलिए, तो ए बी के बीच की दूरी कितना निकला, रूट अंडर 34 निकला। आगे हम निकालेंगे अब ए सी निकालेंगे, ए सी फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों पर ध्यान दीजिए, आप बी पर ध्यान नहीं दीजिए, इन दोनों पर ध्यान दीजिए आप। यह हमारा x1 y1 x2 y2, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। 3 में से 0 को घटा देंगे तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 6 में से 1 को घटा देंगे तो -5। जब -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस, 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जब इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 34 और यहाँ भी 34, मतलब ए बी का दूरी भी रूट अंडर 34 और ए सी के बीच का दूरी भी कितना आएगा, आ गया रूट अंडर 34। और आप पढ़े हैं, बताए हैं, पीछे भी त्रिभुज वाले चैप्टर में डिस्कस किए हैं कि किसी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यह कैसा त्रिभुज होगा, तो सर यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या आपके ऑप्शन में है समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए में है समद्विबाहु त्रिभुज, तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कर लेंगे, आ जाएगा, कर लेंगे एग्जाम में, बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं इतना 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 शीर्ष हैं 1। ये बहुत सारे बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि यह शीर्ष क्या बनाएगा। यह शीर्ष जो है वो समांतर चतुर्भुज बनाएगा या फिर आयत बनाएगा या वर्ग बनाएगा या समचतुर्भुज बनाएगा, क्या बनाएगा। सबसे पहले अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सर पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक चतुर्भुज बनाएंगे हम, एक हम ऐसे ही रैंडमली एक हम त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, सॉरी चतुर्भुज बनाएंगे, हम चतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से। ठीक, शीर्ष के नाम रख देंगे हम, कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने मन से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों बिंदुओं का निर्देशांक आपको दे दिया है। पहला है 1, -2, 1, -2, 0, -2 है। उसके बाद बी का निर्देशांक दे दिया है 3, 1 दे दिया है। सी का निर्देशांक आपको दे दिया है 0,4, 0, सी यहाँ पर है, 0,4 दे दिया है। उसके बाद डी का निर्देशांक है आपके पास -3, 1, -3 और 1। ये 4 निर्देशांक दिए गए हैं, आपको पता करना है कि यह क्या बनेगा, कौन सा
चतुर्भुज बनेगा, वर्ग वाला बनेगा, या फिर आयत वाला बनेगा, या फिर समचतुर्भुज बनेगा, या फिर समांतर बनेगा, क्या बनेगा वो आपको बताना है। यह पता चलेगा दूरी से, दूरी के सूत्र से पता चलेगा। और दूरी का सूत्र आपको पता होगा कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए कैसे हम इसको पता करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आपको इन दोनों पर ध्यान नहीं देना है, सी और डी पर आपको ध्यान नहीं देना है, केवल ए और बी पर ध्यान देना है। हम जिसकी दूरी निकालेंगे केवल उस बिंदुओं के निर्देशांक पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यह x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, याद रखिएगा इस चीज़ को। फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3 में से 0 गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 कितना होता है 18 होता है। 18 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 9 गुना 2 आएगा, ठीक। अब 9 गुना 2 को क्या कर सकते हैं, इन दोनों में इसका वर्गमूल निकलता है 9, 3 का वर्गमूल और फिर 2 रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी कितना निकला 3√2। चलिए आगे अब निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सूत्र वही रहेगा हमारा। बी सी निकाल रहे हैं तो इन दोनों पर ध्यान नहीं दीजिए। यह हमारा x1 हो जाएगा, यह y1, यह x2 और यह y2 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -3 में से 0 को घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक। अब 9 9 कितना होता है 18 होता है। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना में 2, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और √2 का नहीं निकलेगा तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं सर कि ए बी के बीच का भी दूरी 3√2, बी सी के भी बीच का दूरी 3√2। चलिए आगे चेक करते हैं। अब निकालेंगे हम सी डी के बीच का दूरी, सी डी कहिए या डी सी कहिए, बात बराबर ही है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए डी सी ही कर देते हैं, आसान होगा, डी और सी कर देते हैं। अब इन दोनों में यह x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा, यह x2 और यह y2 हो जाएगा। फॉर्मूला वही होगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 0 - x1 माइनस का 3 उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1 क्या है 1 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। इतना आप कर सकते हैं, ठीक। माइनस माइनस प्लस होगा, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 9 को जोड़ देंगे तो 18 होगा, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2, ठीक। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, √2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका वर्गमूल सीधा सीधा निकलेगा नहीं। आइए अगला निकालेंगे हम ए डी के बीच का दूरी निकालेंगे। ए डी बराबर, सूत्र वही होगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। तो ए डी के बीच का दूरी निकालेंगे, यह x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, 3 में 0 को जोड़ देंगे तो माइनस का 3 ही होगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए मोने मोने तो 9, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 को जोड़ देंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 को लिख सकते हैं आप 9 गुना 2, क्यों कैसे, इसका वर्गमूल आप कीजिए पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो 9 किस संख्या का वर्गमूल 3 का, √2 तो ऐसे ही रहेगा। हम क्या देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो हम नहीं कह सकते कि यह क्या होगा, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर वर्ग का भी होता है और समचतुर्भुज का भी होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर। लेकिन इतना कन्फर्म हो गए कि समांतर चतुर्भुज और आयत नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है।
आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इतना हम कह सकते हैं कि यह आयत और समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। अब यह बनेगा वर्ग या समचतुर्भुज। वर्ग का क्या खास बात होती है कि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसका विकर्ण भी बराबर होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर तो होती है पर विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो अब यही दोनों में से कुछ बनेगा। विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण के बीच की दूरी निकालेंगे, अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि वर्ग है, नहीं आया तो समचतुर्भुज होगा। आइए चेक करते हैं, हम यहीं पर कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, हमारे पास एक विकर्ण क्या है, AC है और एक हो जाएगा BD हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे AC बराबर बीच की दूरी AC। इस दोनों पर ध्यान नहीं दीजिए, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ठीक, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 4 है माइनस फार्मूला का, और y1 का भी वैल्यू है माइनस में, तो दोनों मिलकर प्लस, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 रूट में 6 का 36 किस संख्या का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल। आगे देखिए, अब हम निकालेंगे BD, निकालेंगे BD के बीच की दूरी निकालेंगे। यह हमारा x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस माइनस, 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो एक में से गया तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। 36, 6 का वर्गमूल हो जाएगा। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तो है। और दूसरी बात क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि AC बराबर है किसके, AC BD के। तो जब विकर्ण भी बराबर है, चारों भुजाएं भी बराबर है, तो यह क्या बनेगा, तो सर ये वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। समझे, टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो धीरे धीरे स्पीड आपका बढ़ जाएगा। टाइम लग रहा है क्योंकि आपको समझाना है अच्छे से, इसलिए टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। दूरी के सूत्र से सारे भुजाओं की लंबाई पता किए, उसके बाद फिर क्या किए, विकर्ण की लंबाई पता किए और हो गया। अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर बिंदु इतना से समान दूरी पर है, तो आपसे पूछ रहा है क्या होगा x अक्ष से दूरी। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक बिंदु P है, ठीक है, ये दोनों क्या है, x अक्ष से दूरी पर है, समान दूरी पर है। ठीक, समान दूरी पर है, जिसका नाम A रख देते हैं, इसका B रख देते हैं। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। A का निर्देशांक दे दिया है -1 0, -1 और 0 दे दिया है। B का निर्देशांक आपको दे दिया 5, 0 दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि x अक्ष से कोई बिंदु, तो x अक्ष से y नियामक क्या होता है, 0 होता है। कल की वीडियो में हम आपको बताए थे कि x अक्ष से y नियामक 0 होता है, तो और y नियामक से x नियामक क्या होता है, तो वो 0 हो जाता है। x के बारे में दिया है तो वो लिखेंगे, जो नहीं दिया है उसके जगह पर 0 रख देंगे। अब यहीं पर अगर ये कहता है कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का, तो y अक्ष पर y अक्ष से दूर x बिंदु क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x अक्ष से y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x y का कॉम्बिनेशन है, जिससे दूरी पूछे वो बाद वाले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ x अक्ष से दिया है कि x अक्ष से, तो x अक्ष से तो x ही होगा, x अक्ष से y क्या हो जाएगा, y अक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो 0 रख दिए, वो दोनों समान दूरी पर है, वैल्यू दे दिया है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर समान दूरी पर है तो लिख सकते हैं कि PA बराबर हो जाएगा किसके, PB के, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया है आपको कि ये दोनों समान है। ठीक, दूरी सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। एक ही बार लिख दिए, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले PA के बीच की दूरी निकालेंगे हम, इस पर ध्यान नहीं दीजिए आप। PA के बीच की दूरी निकालेंगे, यह हमारा x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला है आपके सामने। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 क्या है आपके पास, 0,
माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट तो रहेगा ही। ठीक है, अब पी बी के बीच की दूरी निकालेंगे, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, इस दोनों पर ध्यान दीजिए। और ये x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला वही लगेगा जो आपके पास है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे? वर्ग करने पर, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट कट जाता है, यह आपको भी पता होगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट। जैसे ही हटेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? माइनस का 1 माइनस का x उसका स्क्वायर बचेगा। ठीक, 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। यहाँ पर बचेगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस का b का होल स्क्वायर। इस पर हम क्या करेंगे? इन दोनों को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे इसको। कैसे? देखिए, यह हमारा a है, यह b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 और उसके बाद यहाँ पर a और ये b हो जाएगा। ये गुना है, यह x है, बराबर यहाँ भी a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2a, यह b हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो x, 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर, अगर इस प्लस के x स्क्वायर है यहाँ पर, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर बचेगा ना, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। इधर लेकर आएंगे तो इधर पहले से x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, तो घट जाएगा 0 हो जाएगा। यहीं पर हम कर दिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2x इधर है 10x, तो ये माइनस का 10x इधर आएगा तो प्लस का 10x होगा, और पहले से यहाँ पर प्लस का 2x है, तो 10x प्लस और ये 2x टोटल 12x बराबर, यहाँ पर 25 है और ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, 25 में से 1 गया तो हो जाएगा 24। काटेंगे यहाँ से तो 12 दूना 24, 2 बार में कट जाएगा, और x बराबर क्या निकला? 2 निकला। तो यहाँ पर x अक्ष से बिंदु जो था हमारे पास वो क्या क्या हो जाएगा? एक 2 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक, सिंपल सा था। बोल रहा था कि x अक्ष से, तो x अक्ष से y नियामक 0 होगा, कर दिए। बोला था ये दोनों बिंदु समान दूरी पर है। कभी कभी यहाँ पर समदूरस्थ भी दे देगा, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें समदूरस्थ दे देता है, और समदूरस्थ का मतलब भी होता है वही समान दूरी पर। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या किए, यहाँ पर बोल रहा था कि दोनों समान दूरी पर है, तो ठीक है भाई, समान दूरी पर है तो दोनों को बराबर किए, दूरी सूत्र लगा दिए, और उसके बाद फिर क्या किए, बस वर्ग किए, हटा, सिंपल सा कैलकुलेशन था वो कर दिए, हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे दिया है और बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, जिसको हम P मान लिए, उसका बोल रहा है कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि दो बिंदुओं का निर्देशांक तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ ही है, उसको मिलाने वाला जो भी होगा, मान लिए कि P है, P के जगह आप करके दोनों मिल जाता है, वो मध्य बिंदु होता है, हमें उसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे होगा? आप पढ़े होंगे और पिछले वीडियो में हम बताए हुए भी हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। आपको पता है कि यह x1 होता है, यह y1 होता है, x2 यह y2 होता है, बस वैल्यू रख दीजिए, हो गया। x1 तो 3 प्लस x2 क्या है, माइनस का 2 है, बटा में 2, y1 क्या है, 4 प्लस y2 क्या है, 8 बटा में 2। प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 बटा में 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए x1 यहाँ पर क्या है, 3 है, और x2 आपके पास क्या है, माइनस का 3 है, सॉरी यहाँ पर माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक, और 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, बटा में 2, 8 4 12 बटा में 2,
जीरो बटा कुछ भी होगा जीरो होगा। ये गया कितने बार में, 6 बार में गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकला, 0,0,6 निकला। कितना आसान था, नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। पूछ रहा है आपसे, एक कोई सा बिंदु है जिसके नियामक आपको दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि x नियामक उसमें से आप ढूंढिए, जिसको हम कहते हैं भुज कहते हैं। क्या होगा इन दोनों बिंदुओं में, x नियामक या फिर भुज क्या होगा। हम आपको पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि इसको हम कहते हैं x नियामक। क्या कहते हैं, x नियामक कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं y नियामक कहते हैं, या फिर आप इसको निर्देशांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस x नियामक को ही हम कहते हैं, क्या पता है आपको, भुज कहते हैं। और इस y नियामक को हम कहते हैं कोटि। तो आपसे पूछ रहा है कि x नियामक मतलब भुज पूछ रहा है, तो भुज का मान क्या है, यहाँ पर 6 है और ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। वही अगर आपसे पूछता कोटि तो दूसरे नंबर वाले कोटि हो जाता, पहले नंबर वाले भुज, दूसरे नंबर वाले कोटि। पहले को x नियामक या x निर्देशांक, दूसरे वाले को y नियामक या फिर y निर्देशांक, बात बराबर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। क्या पूछ रहा है आपसे कि मूल बिंदु के नियामक क्या होगा। ये मूल बिंदु होता क्या है, मूल बिंदु क्या है, आइए समझते हैं मूल बिंदु को अच्छे से। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये दोनों निगेटिव होता है, ठीक। आपसे मूल बिंदु पूछ रहा है, ये जहाँ पे भी x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे भी कटता है यही हमारा होता है क्या, तो मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक। और मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, याद रहेगा। मूल बिंदु का नियामक 0 और 0 होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, कौन सा साइन आता है, प्लस और प्लस का, दूसरे में माइनस और प्लस का, तीसरे में माइनस माइनस का, चौथे में क्या आता है, तो सर प्लस और माइनस का आता है। यह पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। चतुर्थांश को ही पाद कहते हैं या फिर क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वेश्चन भी आया था और आएगा अभी 1000। तो इसमें कह रहा है कि x बराबर में -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। क्या कर रहा है कि x बराबर -5 है ना, -5 बोल रहा है। चलिए, लेकिन अभी तक अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। कह रहा है कि x बराबर -5, ये एक हमारा ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y, इसको y डैश कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं। यह प्लस में होता है, अभी हम डिस्कस किए थे। ये भी प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ठीक है। ये भी माइनस में होता है, x डैश वाले माइनस में होते हैं। और आपसे कह रहा है कि x बराबर -5 का आलेख कैसा बनेगा, कैसा होगा वो देखने में। तो आइए फिर बनाते हैं। x बराबर -5 बोल रहा है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर है -5। क्या है यहाँ पर, -5 है। उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से खींचेंगे, हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो ये जो x बराबर -5 ग्राफ है वो किसके समांतर है, किसके समांतर दिख रहा है हमको, तो सर y अक्ष के समांतर दिख रहा है। ये y अक्ष के समांतर दिख रहा है, तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। फिर यह हो गया। क्या आपके क्वेश्चन में आंसर है, y अक्ष के समांतर, जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। समझ गए ना यह क्वेश्चन कैसे बना। ऐसा भी हो सकता है कि y बराबर दे दे कुछ भी, तो वहाँ पर जाकर के ग्राफ बनाना है आपको, दिमाग लगाना है। नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा दिमाग के इस्तेमाल से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपसे फॉर्मूला पूछा है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला पूछ रहा है, जो कि होता है x1 + x2 बटा में 2 होता है और y1 + y2 बटा में 2 होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुएं इतना और इतना दोनों अवस्थित है। ये पूछ रहा है आपसे कि कहाँ अवस्थित है, x अक्ष पर है या फिर y अक्ष पर, ऐसा कह रहा है आपको। चलिए 25वें बिंदु आपको दे दिया है। क्या क्या दिया है, बिंदु 3 और 2 दे दिया है। दूसरा बिंदु है आपके पास -3 और 2 दे दिया है। कह रहा है कि कहाँ पर अवस्थित है ये,
ठीक, ये x होता है, ये y होता है, ये x डैश, ये y डैश, 3x ये x होता है और ये भी हमारा क्या होता है, y होता है। x पर 3 जाना है, 1 2 3, ये हो गया 3, y पर 2 जाना है, 1 2, तो यहाँ पर आएगा 3 और 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब x पर -3, 1 2 3, और y पर 2, तो y पर 2 ऊपर जाएगा यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर आएगा 2, ये हो गया हमारा -3 और 2 आ गया। तो इसको जब हम मिलाएंगे इस तरह से, हम मिलाएंगे इसको, तो क्या देख रहे हैं हम कि ये x और x डैश है ना, उनके दोनों तरफ है, x अक्ष के दोनों तरफ है। ये दोनों बिंदुओं जो हैं वो x अक्ष के दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 26 में कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। प्रथम पाद में स्थित x अक्ष से दूरी कह रहा है कि क्या कहलाती है, वो आपसे पूछ रहा है। तो कोटि कहलाती है, सिंपल सी बात है, क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हमारे पास एक बिंदु आ है ए है, जिसका निर्देशांक आपको दे दिया है 6,5 दे दिया है। दूसरा बिंदु हमारे पास बी है, जिसका निर्देशांक आपको दे दिया है कितना, 4,y दे दिया है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है पी, उसका भी निर्देशांक आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, 5,6 दे दिया है। और पूछ रहा है आपसे y का मान, क्या पूछ रहा है, y का मान। अब देखिए इस क्वेश्चन में कि दिया है मूल बिंदु दिया है, तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे भी फॉर्मूला भी उसी का बन रहा है, तो जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा। तो मध्य बिंदु, सॉरी मूल बिंदु नहीं, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2 होता है। मध्य बिंदु आपको दे दिया है, मध्य बिंदु क्या है आपके पास, p है, वो दे दिया है आपको कितना, 5,6 दे दिया है। ठीक, x1 + x2 मतलब 6 4 10 बटा में 2। ठीक, y1 + y2, y1 5 प्लस में y बटा में 2, ये y है, क्या है ये, y है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए एक चीज़, यहाँ पर ये तो कटेगा, 5 बार में ये कट जाएगा, तो बचेगा 5,6 बराबर में 5 + y बटा 2 बचेगा यहाँ पर। ये 5 और 6 में 5 क्या है, x निर्देशांक है, ये 6 क्या है, y निर्देशांक है, या फिर नियामक कहिए। ये क्या है, 5 हमारा x नियामक है, ये y क्या है, ये 5 + y बटा 2 y नियामक है। हम क्या करेंगे कि 5 को x नियामक के बराबर कर देंगे, y को y नियामक के बराबर कर देंगे। ठीक, और वहीं से आपका वैल्यू भी निकलेगा। देखिए कैसे, 5 + y को 1 से गुना करेंगे, तो 5 प्लस में y बराबर 6 दूना 12, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 5, 12 में से 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो y का मान कितना निकला, 7 निकला। क्या है आपके ऑप्शन में, 7। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि बिंदु 4,5 है, उसके बारे में कह रहा है कि दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से आपको दूरी पूछा है, कहाँ से, मूल बिंदु से। एक तो ये बिंदु हो गया, और मूल बिंदु से मतलब मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। तो दोनों को रख करके दूरी फार्मूला से अगर बनाते हैं तो भी आ जाएगा, लेकिन एक डायरेक्ट फार्मूला है। हम जानते हैं कि यह x होता है और यह y नियामक होता है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का एक फार्मूला आता है, x² प्लस में y²। x 4 का स्क्वायर 16, y² 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 5 6 5 11 के एक हाथ से लिख, 2 1 3 और 1 4, √41 है क्या। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझे, इस तरह से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29, दो बिंदु इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी। दो बिंदु आपको दे दिया है और पूछ रहा है आपसे क्या,
इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी आपसे पूछ रहा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी आपसे पूछ रहा है। क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन? दूरी निकालना आप नहीं जानते हैं? 4-5 बार आ गया है अभी तक। चलिए, यह हमारा x1 y1 x2 y2 दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 में से -3 को घटा देंगे तो माइनस का 2 उसका स्क्वायर। 4, ये भी 4 और 4 4 16 और यह हो जाएगा 4। है क्या 4? सही है। चलिए 30 क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन भी आसान है। कह रहा है कि x बराबर 2 y बराबर में 2, x बराबर 2 y बराबर 2। कह रहा है कि सरल रेखाएं होगी। कैसी सरल रेखाएं होगी ये आपसे पूछ रहा है। x बराबर 2 y बराबर 2। छोटा सा हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये x होता है, ये y होता है। x पर 2 चलना है 1 2, y पर भी 2 चलना है 1 2। ठीक, तो x पर 2 y पर 2, दोनों का जब हम मिला देंगे ऐसे ऐसे तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2,2 हो जाएगा। ठीक, अब तो ऑप्शन में कह रहा है, पहला ऑप्शन है आपको, क्योंकि x बराबर 2 और y बराबर का 2 का जो है आलेख ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से सरल रेखा बनेगा। तो कह रहा है कि यह एक दूसरे पर लंबवत है क्या? तो यहाँ से भी क्या देख रहे हैं कि लंबवत है, और y अक्ष पर भी देख रहे हैं कि यहाँ से लंबवत है। इसको जब आप यूँ करके देखेंगे ना, इसको थोड़ा घुमा करके, तो पता चलेगा कि ये y पर भी लंबवत है, यह x पर भी लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हाँ, लंबवत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझे? इस तरह से बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी है। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आपका स्पीड बढ़ेगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमें टाइम बचाना होता है और वो प्रैक्टिस आपको अभी से करना होगा। ठीक है, ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं जाना है। कंसेप्ट जो होता है वही काम आता है, ट्रिक आप भूल जाएंगे। इसलिए ट्रिक के चक्कर में नहीं जाना है, शॉर्टकट के ज़्यादा चक्कर में नहीं जाना है। हमेशा डिटेल में समझने का कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करके आप उसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक, ट्रिक काम आएगा बाद में आगे चल के। तो आई होप यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होगी, जहन में उतरा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।